dear friends, welcome to the YouTube channel of Champions Defence Academy Dehradun, Uttarakhand, India's best and leading academy for RIMC, RMS and सैनिक स्कूल्स प्रिपरेशंस। जैसे कि आप सभी को पता है RIMC और सैनिक स्कूल्स के फॉर्म्स आ गए हैं। RIMC के तो काफ़ी पहले फॉर्म्स आ गए थे, आप लोगों ने हो सकता है सभी ने आप भर करके फिल करके भेज भी दिए हों। और कल से ऑनलाइन सैनिक स्कूल्स के फॉर्म्स भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भरना शुरू कर दिया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिंक भी शेयर कर रखा है, आप उस लिंक में जा कर के उस लिंक को ओपन करके अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वाले वीडियो में भी एक डिस्क्रिप्शन में आपको जो फॉर्म का लिंक है वो सेंड कर दूँगी। तो जैसे कि अब आपको पता है कि 2 ही महीने बचे हैं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए और तैयारी बहुत ज़ोर शोर से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कोर्स बहुत ज़्यादा है और प्रिपरेशंस के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम टेबल को मैनेज करें, एक प्रॉपर चार्ट बनाएं अपने टाइम टेबल के लिए कि किस तरीके से आपको कब कब स्टडीज़ करनी है, कौन सी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो इस चीज़ को फॉलोअप करना शुरू कर दीजिए। जस्ट बिकॉज 2 मंथ्स हैं और 2 महीने कुछ भी नहीं है आपकी स्टडीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। आज मैं इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड ये वीडियो आपको दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ इडियम और फ्रेजेस की जो हो सकता है आपको हेल्प आउट करें। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इडियम है वो है ABC, साधारण सा ज्ञान होना। जब हमें किसी भी चीज़ की बहुत छोटी सी बहुत थोड़ी सी नॉलेज होती है तो हम उसे ABC बोलते हैं, यानी कि मेरे को तो बिल्कुल ABC भी नहीं पता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। आई डू नॉट नो इवन द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे मैथमेटिक्स की ABC भी नहीं आती है और ये सच बात है। डेफिनेटली आई डोंट नो द इवन द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट जो हमारा है इडियम है अ लेम एक्सक्यूज़, असंतोषजनक बहाना। ऑब्वियसली अभी मुझे मैथ्स नहीं आती है और मैं उसमें फेल हो जाती हूँ तो मैं एक लेम एक्सक्यूज़ बना करके दूंगी, एक ऐसा बहाना जो काम ही नहीं कर रहा होगा। लैक ऑफ फंड इज़ अ लेम एक्सक्यूज़ फॉर द इनकम्प्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम जो होगा वो है बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। अभी देखो मेरे को ABC नहीं आती मैथमेटिक्स की, अब मैंने एक लेम एक्सक्यूज़ बना करके दिया, एक ऐसा बहाना जो नहीं चलने वाला है। बट अभी अनुचितली व्हाट आई एम डूइंग बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, यानी अनुचित रूप से खुद को सक्सीड करने के लिए, पास करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ही सक्सीडेड थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, गलत तरीके से पास होना या सक्सीड होना। नेक्स्ट हमारा इडियम है बर्ड्स आई व्यू, यानी सरसरी नज़र से देखना। कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो गई हो जिसको हम बहुत डीप जा कर के नहीं देख रहे हो, सिर्फ सरसरी निगाह से, जैसे बोलते हैं ना सरसरी निगाह से सर ने कॉपी को देख लिया है, तो उसे हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। द पुलिस टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल सिचुएशन। पुलिस ने बर्ड आई व्यू से सारी सिचुएशन का मुआयना करा। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है बिग गन, यानी कि महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट पर्सन। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ बिग गन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ रियली डेफिनेटली अ बिग गन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट जो है हमारा इडियम वो होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी बनावटी और झूठे आंसू बहाना। अब मान लीजिए मैं किसी की डेथ में जा रही हूँ, जाने का मन नहीं है बट वहाँ पर झूठ मूठ कर रो रही हूँ, दैट्स बीन या फिर कहीं पे कुछ दुख प्रकट करना है, झूठ मूठ का रो के दिखाना है। सो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। नम्रता शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर फ्रेंड। नम्रता ने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए, झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू बोलते हैं ना, वो बहाए हैं अपनी फ्रेंड की डेथ पर। लाइक वो अंदर से खुश हो रही थी, हाँ ओह माय गॉड, थैंक गॉड वो उसकी डेथ हो गई है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। अभी डॉग जो है मैनेजर की पॉलिसी नहीं लेने वाला है, बट इसका मतलब होता है ना खुद लाभ उठाना ना दूसरों को लाभ लेने देना। आजकल की दुनिया ऐसी ही चल रही है भाई, ना खुद वो किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेते हैं और ना दूसरों को लेने देते हैं। और अगर कोई ले भी रहा होगा तो लेग पुलिंग चालू हो जाती है कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है। डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, ना खुद किसी चीज़ का प्रॉफिट ले पाना और ना दूसरों को लेने देना। वी शुड अवॉइड डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन। ओके, इस तरह के हमें काम नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है फेयर हैंड, साफ लिखावट।
आजकल के बच्चों की तो डेफिनेटली स्पीड में लिखने की आदत है, और वैसे भी कोविड की वजह से स्कूल ना जाने की वजह से, रिटन वर्क छूट जाने की वजह से सबकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बट यहाँ पर फेयर हैंड यानी सुंदर और खूबसूरत लिखावट हो, जिसकी हैंड राइटिंग हो, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रितिका गॉट क्रेडिट फॉर अ फेयर हैंड। रितिका को क्रेडिट दिया गया उसकी साफ लिखावट के लिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन फाइन फेदर। इन फाइन फेदर, शिवम इज इन फाइन फेदर ऑन हिज बर्थडे, यानी कि खुशी का दिन, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो उस दिन आप फाइन फेदर हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाँ डेफिनेटली गाला डे। अभी गाला डे कहाँ होता है? उत्सव या खुशी का दिन, मतलब जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो उस दिन हम बोलेंगे गाला डे। अभी हमारी दिवाली आने वाली है, तो ऑब्वियसली दिवाली इज़ अ गाला डे फॉर द हिंदूज़। दिवाली जो है खुशी का त्यौहार है डेफिनेटली, और हम हिंदूज़ के लिए एक उत्सव का दिन होता है। सबको पता है ना क्यों होता है। सो नेक्स्ट हमारा इडियम है हैंड पेग्ड। पत्नी की डांट सुनने वाला या सहने वाला व्यक्ति हैंड पेग्ड उस आदमी को बोलते हैं जो रोज अपनी वाइफ से डांट खाता है। ठीक है। अ हैंड पेग्ड हस्बैंड इज नेवर हैप्पी। जैसे मैंने अभी बताया, जो हस्बैंड रोज अपनी वाइफ से डांट खाने वाला हो वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है तो नहीं है ऐसे हैंड पेग्ड पर्सन। आयरन डे, सॉरी आयरन। नेक्स्ट हमारा है आयरन विल। सो आयरन विल मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। इंदिरा गांधी वॉज अ लेडी ऑफ आयरन विल। जो अपना एक बार बात ठान ली तो उसको करके ही रहना है, दैट इज कॉल्ड आयरन विल। नेक्स्ट हमारा इडियम है मदर विट, यानी स्वाभाविक। ओ माय गॉड, हिंदी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कई बार मेरे लिए, तो दैट्स मीन स्वाभाविक चतुराई। बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज मदर विट, यानी बीरबल जो हैं बहुत ज़्यादा चतुर थे। ठीक है। फेमस भी इसी चीज़ के लिए थे कि उन्होंने अकबर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को चुटकी बजाते ही सॉर्ट आउट कर दिया था। मदर्स विट। नेक्स्ट हमारा इडियम है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर उसको कहते हैं जब कुछ समय तक कोई चीज़ आती है, मार्केट में हल्ला गुल्ला मचता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल वॉज अ 9 डेज वंडर। मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल था, जो उसने राज्य किया, वो 9 डेज का वंडर था। नेक्स्ट है हमारा ऑयली टंग, यानी मीठी खुशामदी ज़ुबान। जब किसी के लिए हम हाथ पैर रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ 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 प्लीज़, मीठी ज़ुबान से हम अपना काम निकलवाना चाह रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑयली टंग। नाउ अ डेज, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। नाउ अ डेज एन ऑयली टंग इज़ अ की टू सक्सेस। भाई आजकल जितनी ज़्यादा आप किसी की खुशामद करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। की टू सक्सेस इज़ अ हार्ड वर्क। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप हार्डवेयर को सक्सेस को गेन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है ओपन माइंड, खुला मस्तिष्क होना। मस्तिष्क डेफिनेटली ओपन माइंडेड होना आजकल बहुत अच्छी बात है, खास करके मेल और फीमेल्स के पार्ट्स को लेकर के मैं कहूँगी कि ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिस्ट मस्ट हैव एन ओपन माइंड। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारिता में आपको डेफिनेटली ओपन माइंड होना चाहिए। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को लेकर के आप डिस्कस करना सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉस एंड कॉन्स। ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष एंड विपक्ष की सभी बातें। डेफिनेटली मुझे हिंदी में वर्कआउट करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क अ लॉट इन माई हिंदी। हाँ, पक्ष एंड विपक्ष की सभी बातें। वन शुड थिंक ओवर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मेनी मैटर। हर एक इंसान को किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करना चाहिए। पक्ष एंड विपक्ष की सभी बातें मालूम होनी चाहिए, तब कोई एक डिसीजन लेना चाहिए। वन शुड थिंक ओवर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एनी मैटर। नेक्स्ट है हमारा अक्वायर फिश, झक्की या सन के आदमी। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो ज़िद्दी होते हैं, जो उन्होंने ठान लिया उसको करके ही रहेंगे। ठीक है। ही इज़ क्वेयर फिश एंड सो कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। वो एक क्वेयर फिश यानी कि झक्की या सन की इंसान है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दैट्स अ गुड पार्ट। हाँ, नेक्स्ट हमारा इडियम है रेड कारपेट वेलकम, यानी शानदार स्वागत करना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज गिवन अ रेड कारपेट वेलकम इन जापान। इंडिया के प्रेसिडेंट को जापान में रेड कारपेट यानी शानदार स्वागत दिया गया। नेक्स्ट इडियम है रेनी डे।
अभी रेनी डे उसको नहीं बोलेंगे कि जिस दिन बरसात हो रही है हम छाता लेकर के निकलेंगे। रेनी डे हम उस दिन को भी बोल सकते हैं जो बुरा दिन होता है। ऑब्वियसली आप मंडे को सुबह सुबह उठ रहे हो, अच्छे से तैयार हो रहे हो, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो और बाहर जा कर के देखते हो इट्स अ रेन। सबसे बेस्ट कलर अपने वाइट कलर की यूनिफॉर्म निकाली, अपनी ड्रेस पहनी है एंड यू आर सीइंग दैट इट्स रेनिंग, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा बुरा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो रेनी डे हम लोग बुरे दिनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट हैव सेम समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। हमें अपने बुरे दिनों के लिए, रेनी डेज के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। ऑब्वियसली छाता नहीं, हाँ फाइनेंस। रेडी मनी नेक्स्ट इडियम है हमारा, रेडी मनी। आजकल हम लोग कैश की जगह ना रेडी मनी बोलते हैं। नगद रुपए यानी कैश को जब हम बोलते हैं तो उसको हम रेडी मनी बोलेंगे। आई हैव नो रेडी मनी विद मी नाउ, ऑब्वियसली आई डोंट यूज़ रेडी मनी। हाँ, मैं अपने पास कभी भी नहीं रखती हूँ रेडी मनी। आई हैव नो रेडी मनी विद मी नाउ, मेरा हाल ही 100% होता है। सो रेड लेटर डे, रेड लेटर यानी इम्पॉर्टेंट डे, बहुत जो महत्वपूर्ण दिवस होता है, इम्पॉर्टेंट डे होता है, उसको हम रेड लेटर डे बोलते हैं। द 15th of August इज़ अ रेड लेटर डे फॉर अस। 15 अगस्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट दिनों में गिना जाता है, रेड लेटर डे है। शॉर्टकट नेक्स्ट इडियम है, शॉर्टकट। सभी को पता है शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, सीधा और छोटा रास्ता। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू परमानेंट सक्सेस। अगर आप परमानेंट सक्सेस चाहते हो तो इसके लिए कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत, हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा इडियम है टॉल टॉक। टॉल टॉक यानी घमंड भरी लंबी लंबी बातें करना। ओनली टॉल टॉक वोंट डू एनीथिंग, यू मस्ट लेबर हार्ड। जैसे मैंने अभी बताया, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें छोड़ देना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी सक्सेस पाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्स एंड डाउन्स। उम्मीद है आपको अभी तक सब समझ में आया होगा और मेरी बात भी समझ में आई होगी। इतना ज़्यादा बेटर नहीं मैंने समझाया, बट मे बी होप सो अच्छा ही समझाया होगा। सो अप्स एंड डाउन्स, उत्थान और पतन या सुख दुख या परिवर्तन। जीवन में हमारे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने क्या, सभी ने अपनी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। सो सीइंग अप्स एंड डाउन्स मेक्स यू परफेक्ट। आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट इडियम इज अप टू द मार्क। उचित योग्यता के अनुरूप। हिज कैंडिडेट, उसके जो उम्मीदवार हैं, हिज कैंडिडेट इज क्वाइट अप टू मार्क। जो किसी भी चीज़ के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दे मस्ट बी अप टू मार्क। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको अप टू मार्क यानी अपनी जो भी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप सक्षम हो, योग्य हो। नेक्स्ट हमारा है अप एंड डूइंग। वी शुड ऑलवेज बी अप एंड डूइंग। हमें हमेशा व्यस्त या सक्रिय हो रहना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहिए। अप एंड डूइंग मीन्स खुद को बिजी रखना, काम में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना। ठीक है, दिस इज़ अवर लास्ट इडियम। नॉट बट हाँ, इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं। अ मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही आदमी, ही इज़ अ मैन ऑफ स्पिरिट। ऑब्वियसली आपको भी अब एग्ज़ाम आ रहा है, यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ मैन ऑफ स्पिरिट। उत्साह होना चाहिए कि एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारी स्टडीज़ करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है और उसको लेकर के सीरियस होकर के आपने पढ़ाई करनी है। इसके अलावा हो सकता है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हों, बट हाँ, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप किसी और चीज़ को लेकर के हमसे डिस्कशन करना चाहें तो डेफिनेटली गिवन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पी राजा रोरा है और मैं चैंपियंस डिफेंस एकेडमी में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को एक थंब तो ज़रूर देंगे। कोशिश करी है मैंने अच्छे से बनाने की। सो see you on the next video and best of luck for your examination. Thank you so much. Have a good time.